नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। सरकार ने कहा, विवाद की वजह बने कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बालुपोंग सब फायर स्टेशन का किया उद्घाटन। 22 अग्निशमन वाहन और SDRF के 5 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उल्लेखनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा के 25 अधिकारियों और कर्मियों को दिए गए DG कमेंडेशन सर्टिफिकेट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 के पहले चरण का किया आरंभ। कल अरुणाचल सहित देश भर में 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो कृषि संबंधी कानूनों के बारे में किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सरकार किसानों के साथ 11वें दौर की वार्ता के बाद दिए गए अपने बयान पर अब भी कायम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि किसानों को आगे बढ़कर सरकार के प्रस्तावों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ज़्यादा चर्चा लोकसभा में बिल के अलावा हो जाए, ये तो डिमांड अपोजिशन पार्टी ने की है और सरकार इसके लिए सहमत है। और फार्म बिल के बारे में वगैरह फार्मर्स का इश्यू के बारे में चर्चा होना चाहिए, ये भी डिमांड उन्होंने रेज किया है, उसके लिए भी हम सहमत है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंत में दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि जो डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22nd, 23rd को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फोन कॉल पे अवेलेबल हूं। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था, दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। सेकंड है, जो अमेरिका में आज पूज्य महात्मा गांधी जी का स्टैचू का वेंडलिज्म हुआ है, उसका तीव्र शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खंडन किया है और ये बहुत बड़ा इंसल्ट है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बालुपोंग सब फायर स्टेशन का कल उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स, विधायक कुमसी सिडिसो, पुलिस महानिदेशक RP उपाध्याय सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की 22 अग्निशमन वाहन और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के 5 वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान फायर एंड इमरजेंसी सेवा विभाग के 25 अधिकारियों और सिपाहियों को उल्लेखनीय सेवा के लिए DG कमेंडेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग द्वारा जारी विजन डॉक्यूमेंट की सराहना करते हुए कर्मियों से आपातकालीन स्थिति में त्वरित गति से सेवाएं देने का आह्वान किया। श्री खांडू ने कहा कि पुलिस विभाग को मजबूत करना और विभाग के कर्मियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पहली बार एक साथ 1600 पुलिस कर्मियों का प्रमोशन किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 के पहले चरण की शुरुआत राष्ट्रपति भवन में एक बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाकर की। इस अवसर पर देश की प्रथम महिला सविता कोविंद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित थे। कल पोलियो की खुराक पिलाने का पहला दिन होगा। इसे राष्ट्रीय टीका दिवस या पोलियो रविवार भी कहा जाता है। अपने आखिरी पोलियो के केस को
13 जनवरी 2011 को भारत में देखा। वेस्ट बंगाल के हावड़ा स्थान पर, और आज जब हम जनवरी 30 को आपके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का श्री गणेश कर रहे हैं, तो भारत को पूरे 10 साल यानी पूरा एक दशक हो चुका है जब वो पोलियो को समाप्त कर चुका है। राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्षों, जिला परिषद सदस्यों, जिला पंचायती राज विकास अधिकारियों एवं अन्य कर्मियों के लिए आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला आज संपन्न हो गई। अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज विजन 2026 पर आधारित इस कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के पंचायती राज मंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को विकास कार्यक्रमों के लिए बिना किसी भेदभाव के धनराशि उपलब्ध कराएगी। उन्होंने पंचायत सदस्यों से विकास परियोजनाओं को पारदर्शिता के साथ पूरा करने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपील की। SIRD को पता, ये पूरा एक स्लोगन है, जिसको भी फायदा मिलना है, फायदा जो है अंत्योदय तक जाना है। द लास्ट मैन स्टैंडिंग, सबसे गरीब का गरीब वाला तक भी पहुंचना है। एक गरीब आदमी को जो एक फैसिलिटी दिया गया है, गैस फ्री मिलना, अब एक गरीब परिवार में गैस फ्री पहुंचा के देखिए कितना खुशी होता है। अरुणाचल सरकार को जमीन अब एक्वायर कर देना है अपना गांव में। इस गांव में मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूं, इस जमीन में मैं स्कूल बनाना चाहता हूं, इस जमीन में मैं हॉस्पिटल, जो भी चीज बनाना है, फैसिलिटी बनाना है, वहां बनाने के लिए आप लोग ही तय करना है गांव का दिशा को। सरकार, स्टेट गवर्नमेंट वो दिशा को तय नहीं करेगा। सिंगल लेन, 2 लेन रास्ता का तो बोलना ही नहीं। बहुत से प्रोजेक्ट अरुणाचल में जमीन का कारण से जो शायद 5 साल 6 साल आगे बन जाना चाहिए था, अभी तक शुरुआत करने के लिए परेशान हो रहा है। तो हमारा गांव में औरत लोग को एक सेल्फ सफिशिएंसी बना रहा है थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप में। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये एनएलएसएम का अभी सारा अरुणाचल अभी कवर नहीं हो पा रहा है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर या कोई भी सरकार का जो कर्मचारी है, ये आप लोग का सहयोग है, इसको आप लोग जो अच्छा से यूज करना है। ये आप लोग को एक फैसिलिटी मिला है, तो इस काम में उतर के आना है, लोगों को सेवा देना है। हो सकता है कि अगर आप लोग अच्छा काम करेंगे ग्राउंड में, हो सकता है 2024 में आप लोग जिला को रीजन देके असेंबली में भी आ सकता है। काम करने का ऊपर में होगा, लेकिन लोग एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। आज ही के दिन 1948 में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर वे आज सुबह राजघाट गए और राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी बलिदान दिवस के अवसर पर राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर राजघाट में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने बजट पूर्व चर्चा में रीजन वाइज विधानसभा बजट के प्रस्ताव पर नामसाई में कल पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के 8 जिलों लोंगडिंग, तिराप, चांगलांग, नामसाई, लोहित, अंजाव, लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली जिलों के जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट राज्य के चहुमुखी विकास और सभी क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं का विजन डॉक्यूमेंट होता है। उन्होंने संबंधित जिलों के उपायुक्तों से 1 से 3 वर्ष की कार्य योजना को प्रस्तुत करने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के कारण पिछले वर्ष के राज्य बजट में घोषित कई परियोजनाएं पूरी
पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती न करते हुए स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राज्य में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर राजस्व संग्रह को बढ़ाने को कहा ताकि केंद्रीय सहायता पर निर्भरता को कम किया जा सके। आज वर्ल्ड लेप्रेसी डे है। दुनिया भर में इस रोग के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल देने, समाज में लेप्रेसी रोगियों के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए जनजागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 30 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय भेदभाव, कलंक और पूर्वाग्रह को समाप्त करना है। इधर ईस्ट सियांग जिले के सिले स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज वर्ल्ड लेप्रेसी डे के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक नेन्नोंग इरिंग, जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कालिंगदाई, DRCHO डॉक्टर टी गांव, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी डॉक्टर टी तालोम सहित कई अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद थे। तो उस समय से आप सोचिए, वो बना के अभी कम से कम हम लेप्रोसी को मुक्त नहीं कर पाने से भी कम से कम उसको चेक एंड बैलेंस में हमने रखा है। किसी भी तरह का स्किन चेंजेस, जो आपका हमारा स्किन में चेंजेस आ जाती है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं सोचना है कि स्किन चेंजेस जो है वो लेप्रोसी का एक साइन हो सकता है। तो कृपया इसे फौरन एग्जामिन कीजिएगा। देश में अब तक 35 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में कल 14,800 कोविड रोगी स्वस्थ हुए और 18,855 नए रोगी सामने आए। देश में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 96.96% हो गई है। इस समय संक्रमित लोगों की संख्या 1,69,000 से कुछ अधिक है और कल कोविड से 137 लोगों की मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है और इस दौरान 2 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 13 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 99.58% हो गई है। राज्य भर से कोविड जांच के लिए कल 547 सैंपल एकत्र किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम का 73वां संस्करण होगा। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर और AIR न्यूज़ की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा संस्करण रात्रि 8 बजे दोबारा प्रसारित किए जाएंगे। ईस्ट सियांग जिले के निगलोक स्थित सैनिक स्कूल में प्रवेश के इच्छुक छात्रों और उनके अभिभावकों ने स्कूल की ओर से शुरू की गई पड़ोसी प्रथम पहल के तहत स्थानीय बच्चों को परीक्षा की तैयारी कराने के लिए चलाए जा रहे सुपर 30 कोचिंग कार्यक्रम की सराहना की है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल की इस पहल से आसपास के जिलों के बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ाई करने की प्रेरणा मिलेगी। सैनिक स्कूल में प्रवेश की इच्छा रखने वाले एक छात्र का कहना है कि इस कोचिंग से अब प्रवेश परीक्षा को लेकर उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। सुपर 32 सबसे बड़ा अच्छा ये है प्रोग्राम है मेरे लिए। ये स्टाफ लोग को बहुत थैंक्स देता है क्योंकि जितना हम पेरेंट्स होके भी करने नहीं सकता है, जो पेरेंट्स होके भी हम डिवोटेडली बच्चा को देखने नहीं सकता है, वो लोग हम लोग से ज़्यादा भी वो लोग पूरा सेक्रीफाइस करके रात को सुबह को सेक्रीफाइस करके उन लोग का फुल टाइम मेरा बच्चा में वो लोग सेक्रीफाइस हम लोग का बच्चा में सेक्रीफाइस करके काम करता है। इसलिए प्रिंसिपल है, स्टाफ है, सबको बहुत बहुत थैंक्स है मेरा साइड से। और जितना भी है यहाँ में है बच्चा है, जितना भी है मेरा जितना टीचर पढ़ाने से भी मेरा बच्चा भी तो अपना लेवल बेस्ट ट्राई करना पड़ेगा।
ऐसे होके मैंने जितना भी है, जैसे कि आज भी तो हम लोग को यहाँ बुलाया गया है, इतना मतलब सेटिस्फाई लगा है कि पेरेंट्स को भी इतना इनकरेज करता है, साथों साथ बच्चा लोग को भी करता है। इसलिए सारा सैनिक ये को फैमिली को हम थैंक्स देता है। So my name is Kinung Gao. To crack the All India Senior School entrance exam, very nice. They have me in every question. So I really respect them because they give me all the love and support I used to have. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।